नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल फतेह में। तो दोस्तों, आज का जो परिवेश चल रहा है कोरोना वायरस का चल रहा है, लेकिन हम वेटनरी से जुड़ी हुई समस्या के बारे में आपसे बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण जो बीमारी होती है पशुओं के अंदर, वो होती है घुरका की। आने वाला जो टाइम है, जो बरसात का मौसम है, वो घुरका का आने वाला है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। ये जो घुरका की बीमारी होती है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये सांस नली और लंग्स दोनों को इफ़ेक्ट पहुंचाती है और ये सांस नली के अंदर सूजन पैदा कर देती है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत आती है और घर घर की पशु को आवाज़ आती है। अगर आपके पशु को घुरका की बीमारी हो जाए तो यकीन मानिए उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, यानी कि 80% पशु इसको डेथ हो जाती है और 20% ही भगवान की दृष्टि से बच पाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही बचाव है। जिस तरीके से कोरोना वायरस का बचाव है वैक्सीनेशन, उसी प्रकार से इसका भी एक बचाव है वैक्सीनेशन। ये जो घुरका जो बीमारी है, ये पास्चुरेला मैस्टोसिडा जीवाणु की वजह से होती है और घुरका की बीमारी में सबसे पहले अगर कोई पशु बीमार होता है तो उसका टेम्परेचर 105 से 107 के बीच में उसका टेम्परेचर शुरुआत में दर्ज किया जाता है, लेकिन उसके जो लक्षण होते हैं प्रारंभिक अवस्था में पूरी तरीके से शो नहीं हो पाते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये वास्तविकता में घुरका है कि क्या है। हम नॉर्मली बुखार का ट्रीटमेंट दे के चलते हैं, जैसा कि अधिकतर हम फील्ड में देखने को मिलते हैं कैसे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जैसे ही बरसात का मौसम चालू हो और इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाएं तो ट्रीटमेंट को थोड़ा सा प्रॉपरली और एचएस को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हम अधिकतर बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो हम करते ही करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, डेथ रेट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि 80% डेथ रेट रहती है, 20% आपके पशु सेफ रहते हैं या बच सकते हैं, उम्मीद रहती है। अगर इलाज टाइम से होता है तो 20% आपके पशु बच भी जाते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो उपाय है और बचाव है वो है टीकाकरण। हमको बरसात से पहले जून और जुलाई में इसका टीकाकरण करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपके पशु में एंटीबॉडी बन सकें और आने वाले रोग से आगामी लड़ सकें। तो दोस्तों, हम आपको आगे वीडियो बताएंगे उसके क्या सिम्टम्स हैं और हमने उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया है। इसमें विशेष प्रकार से सूजन आती है सांस नली पर, और वो सांस नली पर जब सूजन आ जाती है तो सांस रुकने की वजह से ही एचएस में पशु की डेथ होती है। तो सबसे पहले हमको उस सूजन को रोकने का काम करना है, एंटीबायोटिक्स के साथ में कुछ स्टेरॉयड भी उपयोग में लेने हैं। तो दोस्तों, हम अब आगे आपको ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए। थैंक यू। ये इसके कल 105 टेम्परेचर था और आज नॉर्मल है, लेकिन सूजन बढ़ गई है और लार डाल रही है। ये कल से थोड़ा रिलैक्स है। अब इसका एचएस का कंटिन्यू ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। ये जो हिस्सा है यहाँ से सूजन बढ़ी हुई है, ये भैया ढाबना और ये लगवा दिए हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा है यहाँ से ये पूरी सूजन बढ़ी हुई है इसके इस क्षेत्र में। एचएस का इसके घुरका हो चुका है। देखो इस तरीके से जो ये बढ़ी हुई सूजन है, और इसको ट्रीटमेंट कहाँ लगी? 1 साल की तो है गई होगी जी। इसके टेम्परेचर था वो कल 105 था। सही 7 महीना भी है। कहाँ चल्ली वाली लाओ, 1 महीना पीछे 105 टेम्परेचर था, लेकिन आज इसका 101.5 है। इसको जो अभी ट्रीटमेंट चालू किया है एक्सेप्ट 500 mg अभी लगेगा और शाम को भी लगाएंगे सेफ्ट्रिक्सोन सोडियम। और इसके बाद हम आपको बताते हैं एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी 10 ml सुबह शाम। और सूजन उतारने के सूजन बुखार के लिए फ्लोक्सिन मैग्लेमाइन यानी कि मैग्लोडाइन इंजेक्शन है 10 ml सुबह शाम लगेगा। और डबल एंटीबायोटिक, क्योंकि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है
और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है DCR, तो इसको भी हम सुबह शाम इंट्रामस्कुलर देंगे एक्सेप्ट के साथ ही, जिससे कि जल्दी रिकवर हो सके। और साथ में हम इसको स्टेरॉयड देंगे प्रेडनिसोलोन 5 ml सुबह शाम, और फिर बताएंगे आपको इसका क्या रिजल्ट रहता है। ये HS में आ चुकी है फुल, लेकिन कल जो